इटावा में आर्यन यादव के परिवार को मिला न्याय। योगी ने 24 घंटे में किया सबका हिसाब। एक आदेश के बाद दिखा ऐसा एक्शन, घबरा गए सपा नेता। आर्यन यादव के आरोपियों को सिखाया योगी ने सबक, परिवार ने भी ली चैन की सांस, मिला न्याय। जानिए इस बार क्या हुआ। एक बार फिर यादव परिवार को न्याय दिलाने का काम मुख्यमंत्री योगी ने कर दिया। इस बार योगी ने आर्यन यादव के परिवार को न सिर्फ इंसाफ दिलाया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि यूपी में अब बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि इटावा में आर्यन यादव का परिवार पूरी तरह टूट चुका है। घर में मातम पसरा हुआ है, आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल के भीतर एक डर बैठा हुआ था कि शायद इस बार भी इंसाफ नहीं मिलेगा। गांव के लोग भी यही कह रहे थे कि मामला दब जाएगा और दोषी बच निकलेंगे। परिवार को लग रहा था कि उनका दर्द कोई नहीं सुनेगा। तभी अचानक हालात ने करवट ली। खबर लखनऊ पहुंची और योगी तक बात गई। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे इटावा को हिला दिया। सिस्टम एकदम हरकत में आ गया और ऐसा संदेश दिया है कि अब कोई रियायत नहीं होगी, अपराधियों को बचने का मौका नहीं दिया जाएगा। कुछ ही घंटों में ऐसा एक्शन दिखा कि लोग हैरान रह गए और आर्यन के परिवार को पहली बार लगा कि अब शायद न्याय मिल सकता है। बता दें ये पूरा मामला सोमवार का है, जब देर शाम आर्यन यादव अपने दोस्त अंकित यादव के जन्मदिन समारोह में शामिल होने गया था। घर से निकलते वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खुशी मातम में बदल जाएगी। माहौल सामान्य था और अभी दोस्त हंस बोल रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। पहले कहा सुनी हुई, फिर बात और बढ़ती चली गई। अचानक गोली चल गई। आर्यन को सीधे गोली लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जैसे ही घटना की खबर फैली, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मां बेसुध हो गई और पिता की आंखें सूनी हो गई। गुस्से में लोग सड़कों पर चर्चा करने लगे कि आखिर कब तक ऐसे मासूम मारे जाते रहेंगे। घटना की जानकारी मिलते ही इटावा पुलिस ने एक पल भी गवाया नहीं। वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत बैठक की और कई टीमें गठित कर दी गई। रात भर दबिश दी जाती रही। हर संदिग्ध जगह पर नजर रखी गई। रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई। एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव खुद पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। पुलिस को साफ निर्देश थे कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ना है, किसी भी हालत में ढील नहीं देनी। हर सिपाही को यही बताया गया कि ये मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि भरोसे का भी है, क्योंकि योगी भी इस पर नजर बनाए हुए थे। बार देर रात पुलिस को पुख्ता सूचना मिली कि आरोपी बसेहर थाना क्षेत्र के पत्तापुर गांव के पास छिपे हुए हैं। तुरंत घेराबंदी की गई। पुलिस टीमें जैसे ही आगे बढ़ी, खुद को घिरा देकर आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी अतुल के बाएं पैर में गोली लगी और वो वहीं गिर पड़ा। उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। साथ ही चचेरा भाई पंकज भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा, कारतूस और घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद की। हालांकि जब आर्यन के परिवार को बताया गया कि दोनों आरोपी पकड़े जा चुके हैं तो घर का सन्नाटा टूट गया। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर थोड़ी राहत भी दिखाई दी। पिता ने कहा कि बेटे को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन इंसाफ मिलना जरूरी था। गांव वालों ने भी पुलिस की इस कार्रवाई की खुलकर तारीफ की। लोगों ने कहा कि अगर ऐसा ही एक्शन हर मामले में हो तो अपराध करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। परिवार को लगा कि उनका दर्द सुना गया और उनकी उम्मीदें पूरी तरह नहीं टूटी। 14 घंटे के भीतर हुई ये कार्रवाई सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि एक बड़ा संदेश था कि उत्तर प्रदेश में अपराध करने वालों का हिसाब तय है। योगी सरकार के इस एक्शन ने दिखा दिया कि जैसे ही मामला ऊपर तक पहुंचता है, पूरा सिस्टम पूरी ताकत से चल पड़ता है। यही वजह है कि इस बार घटना के बाद पूरे इलाके में एक ही चर्चा है कि इस बार न्याय दिखा ही नहीं बल्कि वक्त पर मिला और सबक भी सिखा गया।